देखिए सर, आज जिस हम टॉपिक को देख रहे हैं वो है हमारा नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी। बहुत अच्छा टॉपिक है, इजी टॉपिक है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। समझ में फिर आएगा आपको कि नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी क्या होता है। जीडीपी आप समझते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। हर साल देश में जितना उत्पादन हो रहा है, ठीक है, उसकी बात हम करते हैं। लेकिन जो इस साल का, जो हमारे जिस साल, जैसे एग्जाम्पल 2000, आप मान लीजिए 2020 में खड़े हैं और 2019 को ले लीजिए, तो 2020 का जो जीडीपी होगा वो हमारे लिए क्या होगा, नॉमिनल जीडीपी होगा। और 2019 का जो जीडीपी होगा वो हमारे लिए रियल जीडीपी होगा। मतलब जिस साल आप खड़े हो, जो करंट ईयर का जीडीपी है उसको नॉमिनल जीडीपी कहते हैं, जो पिछले साल का जीडीपी होता है उसे रियल जीडीपी कहा जाता है, ठीक है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो देखो, नॉमिनल जीडीपी है एट करंट प्राइस, एक ही बात है। करंट प्राइस माने इस साल के जो प्राइसेस होंगे, ठीक है। हर साल चीजों के प्राइस बढ़ते रहते हैं ना। पिछले साल जैसे 2019 में मान लीजिए किसी चीज की प्राइस 10 रुपए थे, अब 2020 में उस चीज के प्राइस क्या 10 ही रहे होंगे, 12 हो गए होंगे। हर साल प्राइस बढ़ते रहते हैं ना। तो इस साल के प्राइसेस पर जीडीपी निकाला होगा आपने, ठीक है, तो वो नॉमिनल जीडीपी, और पिछले साल के प्राइस पर निकाला होगा तो रियल जीडीपी। तो व्हेन जीडीपी ऑफ अ गिवन ईयर इज एस्टिमेटेड ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस ऑफ सेम ईयर यानी 2020 की बात हो रही है, ठीक है, तो नॉमिनल जीडीपी होगा। और रियल जीडीपी या जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस यानी पिछले साल वाले, ठीक है। बेस ईयर जैसे 2020 में खड़े हो आप और क्वेश्चन में 2018 दिया, तो फिर बेस ईयर 18 मान लोगे, 19 है ही नहीं, होता ही नहीं है, सोच लो, ठीक है। ये वाली बात है। आप कहोगे नहीं नहीं 19 ही हमारे लिए, नहीं नहीं नहीं, जस्ट उससे पहले का जो क्वेश्चन में दिया है वही है आपके लिए, बस ये समझो। तो रियल जीडीपी में क्या था, व्हेन जीडीपी ऑफ अ गिवन ईयर इज एस्टिमेटेड, इस साल का जीडीपी निकालो आप लेकिन पिछले साल के प्राइसेस पर, तो उसको रियल जीडीपी कहते हैं। क्या कहा मैंने कि जैसे आप मान लो जीडीपी निकाल रहे हो 2020 में खड़े होके, प्राइस किसी चीज की 12 के हिसाब से निकाल रहे हो तो वो जीडीपी नॉमिनल जीडीपी हो गया। लेकिन पिछले साल 2019 की प्राइस कितनी थी 10, तो 2020 में खड़े होके पिछले साल के जो प्राइस था 10, उससे कैलकुलेट कर रहे हो अगर आप जीडीपी, तो आपका जो जीडीपी है वो जीडीपी रियल जीडीपी हो गया, क्योंकि पिछले साल के प्राइस से कंपैरिजन हुआ है यहाँ पर, ठीक है। तो ये बात समझ में आई होगी। अब डिटर्मिनेशन ऑफ नॉमिनल और रियल जीडीपी, इसको डिटरमाइन कैसे करते हैं, बड़ा ही सिंपल चीज है। फॉर्मूला होता है रियल जीडीपी निकालने का, वो आपको याद रखना है सर, कि रियल जीडीपी निकालने के लिए आपको क्या करना है, नॉमिनल जीडीपी जो आएगा आपका डिवाइड बाय प्राइस इंडेक्स। प्राइस इंडेक्स मतलब प्राइस होती है सिंपल, ठीक है। प्राइस इंडेक्स 100 से कम कभी नहीं होता है। कुछ नहीं दिया प्राइस इंडेक्स तो 100 रख देना, ठीक है, वरना जितना क्वेश्चन में दिया हो वो प्राइस इंडेक्स यहाँ पर पुट कर देना, और कुछ नहीं करना है सर, ठीक है। तो रियल जीडीपी की वैल्यू आ जाएगी आपके पास। नॉमिनल जीडीपी निकालना हो तो रियल जीडीपी इंटू प्राइस इंडेक्स इंटू 100, ये फॉर्मूला याद करने हैं आपको। अब एक क्वेश्चन दिया, एग्जांपल दिया, समझ लो। इफ रियल जीडीपी इज 200, प्राइस इंडेक्स बेस ईयर का 100 है, और इस साल का जो हो गया फिर 110 हो गया, सिंपल सी बात है, ठीक है। कैलकुलेट करनी है नॉमिनल जीडीपी, तो रियल जीडीपी निकालना है। प्राइस देखो, नॉमिनल जीडीपी के नीचे जो चलेगा ना वो यहाँ पर प्राइस इंडेक्स ही 110 वाला चलेगा, क्योंकि नया वाला होगा, ठीक है। नॉमिनल के साथ में जो चलता है ना वो नया वाला चलेगा, समझ रहे हो। रियल निकालने के टाइम यहाँ 100 नहीं आएगा, क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला तब 100 लिखना, लेकिन इन दोनों में से बता रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ये नॉमिनल जीडीपी है, ठीक है, और ये 110 क्या है, करंट नई वाली प्राइस है। तो नॉमिनल जीडीपी मतलब नए साल के जीडीपी, तो नए साल के प्राइसेस आएंगे उसके साथ, ठीक है, वो आ गया। तो आपने क्या कर दिया, इंटू 100 कर दिया, तो ये क्या निकला है, रियल जीडीपी निकल के आ गया 200। समझ में आ रही है बात, कहने का क्या मतलब है। हाँ सॉरी, क्वेश्चन में कुछ चेंज है क्या, हाँ 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 हाँ, रियल जीडीपी अपन को दिया था ऑलरेडी, ठीक है। नॉमिनल जीडीपी पूछा उसने, कोई दिक्कत नहीं। नीचे प्राइस इंडेक्स वही जाएगा नया वाला हमेशा, ठीक है, इस फॉर्मूले में इंटू 100, इसको इधर ले गए अपन, इसको इधर ले गए, तो नॉमिनल जीडीपी निकालने के लिए इसको इंटू कर लिया अपन ने, ठीक है। जितना भी फिगर आया उसको 100 से डिवाइड कर दिया, तो अपने पास वैल्यू आ गई 200। बस इतनी सी चीज होती है, बड़ा सिंपल सा होता है, कुछ नहीं है, ठीक है। अब बस ये फॉर्मूले दोनों याद कर लेना, वैल्यू सीधे सीधे दिए होगा, पुट करना और निकाल लेना, और कुछ नहीं होगा क्वेश्चन में दम, ठीक है। नेक्स्ट आपको मैं पढ़ाने वाला हूँ जीडीपी डिफ्लेटर। दोनों साल के जीडीपी में कितना फर्क आया ये मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। इसे हम जीडीपी डिफ्लेटर कहते हैं, ठीक है। तो एज वी हैव सीन, नॉमिनल जीडीपी इज अफेक्टेड बाय बोथ चेंज इन प्राइस ऑफ फिजिकल आउटपुट, ठीक है। अच्छा ये मैं बता रहा हूँ आपको
कि क्या होता है नॉमिनल जीडीपी जो है वो उस साल, अब हर साल क्या होता है, जैसे पिछले साल तुमने क्या किया था 100 यूनिट बनाए होंगे अपने बिजनेस में, तो इस साल 150 यूनिट बनाए होंगे। बिजनेस बढ़ाओगे ना, ज्यादा प्रोडक्शन करोगे, फिजिकल आउटपुट है, प्रोडक्शन बढ़ाया आपने, ठीक है, और प्राइसेस तो बढ़े होंगे, पिछले साल 10 रुपए में बेचा था, हो सकता है इस साल 12 रुपए में बेच रहे हो, ये वाली बात। तो ऑन द अदर हैंड रियल जीडीपी में क्या होता है, सिर्फ फिजिकल आउटपुट, यानी रियल जीडीपी में आप क्या करते हो, सुनना, पिछले साल आपने क्या किया था, 10 यूनिट 100 यूनिट बनाए, मान लीजिए 10 रुपए का एक बेचा, ठीक है, 100 यूनिट बनाया, 10 रुपए का एक बेचा, तो टोटल कितने रुपए हो गए, 1000 रुपए। 100 यूनिट बनाए और 10 रुपए का एक था, तो 1000 हो गए। अब मैं कह रहा हूँ इस साल आपने 150 बनाए और 20 रुपए पे बनाए, तो कितना हो गया, 3000 हो गया। बात समझ रहे हो, इस साल क्या हो गया, बढ़ गया ना। तो ये है, लेकिन आप क्या करोगे, इस साल जितना 150 यूनिट बनाया, लेकिन प्राइस पिछली वाली पे निकाल के देखो, क्वेश्चन ये कह रहा है आपसे, ठीक है, तो फिर क्या चीज है आपको समझ में आएगी, तो ये कितना आ जाएगा, 1500। तो क्या करना होता है यहाँ पर, देखो रियल जीडीपी में आपको फिजिकल आउटपुट चेंज करना है, बस प्राइस पुरानी वाली ही लेके देखना, ठीक है। ये इससे क्या हो जाएगा ना, जो रियल जीडीपी में जो फिजिकल आउटपुट है, उससे आपको जीडीपी डिफ्लेटर पता पड़ जाएगा। जीडीपी डिफ्लेटर मतलब वाकई में कितना चेंज आया, 500 का चेंज आया था अभी, 1000 और 1500, तो वो पता पड़ जाएगा, ठीक है। जीडीपी डिफ्लेटर क्या, जीडीपी डिफ्लेटर मेजर करता है एवरेज लेवल ऑफ प्राइस, हर साल लगभग प्राइसेस या कितनी जो है किसी चीज की खर्चे बढ़ रहे हैं, ठीक है, जीडीपी हर साल कितनी बढ़ रही है, ये आपको यहाँ पर पता पड़ता है। जीडीपी डिफ्लेटर और प्राइस इंडेक्स जो है उसको कैसे निकालते हैं, एक फॉर्मूला उसको निकालने का, पहले नॉमिनल और रियल जीडीपी दोनों कैलकुलेट करो, इनटू 100 कर लेना बस। फॉर एग्जांपल इफ नॉमिनल जीडीपी इज 1500 करोड़, द रियल जीडीपी इतना, दोनों दिया हुआ है, इन दोनों को डिवाइड करो, 125 आ गया। पिछले साल जो चीज 100 रुपए की थी, इस साल वो 125 की है, बस ये हमें पता पड़ गया जीडीपी डिफ्लेटर से, ठीक है। अब देखो इन द गिवन एग्जांपल वी कैन आल्सो कन्वर्ट नॉमिनल जीडीपी रियल जीडीपी, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ जीडीपी डिफ्लेटर। रियल जीडीपी निकालना है तो क्या करोगे, ये नया वाला प्राइस इंडेक्स हो गया, आप समझो नया वाला प्राइस इंडेक्स हो गया एक तरह से जीडीपी डिफ्लेटर, पता है आपको, एक तरह से समझ रहे हो। तो रियल जीडीपी निकालना है, ये इतना दिया हुआ था, प्राइस इंडेक्स रखते हैं यहाँ पर, इसलिए जीडीपी डिफ्लेटर रख दो, ये रख दिया, तो ये आ गया आपके पास। जीएनपी डिफ्लेटर भी पूछता है, तो जीएनपी डिफ्लेटर क्या होता है, नॉमिनल जीएनपी अपॉन रियल जीएनपी इंटू 100 बस। तो देख लेना, जीडीपी डिफ्लेटर पूछ रहा है, जीएनपी डिफ्लेटर पूछ रहा है, आसान होता है, ठीक है। फिर फिगर भी आपको जीएनपी और रियल और नॉमिनल जीएनपी के दिए होंगे, अगर नहीं दिए हो तो फिर जीडीपी से कन्वर्ट करना पहले, जीएनपी का बनाना नॉमिनल जीएनपी और रियल जीएनपी बनाना, फिर जीएनपी डिफ्लेटर निकालना, बस, ठीक है, सिंपल से कैलकुलेशन कर देना। नेक्स्ट फिर आपके पास इन दोनों का डिफरेंस है, किसका, नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी का। देखो द मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अकाउंटिंग ईयर, ठीक है, इस साल जितने भी गुड्स प्रोड्यूस हुए हैं उसको करंट ईयर के प्राइस पर कैलकुलेट कर रहे हो तो नॉमिनल जीडीपी है, और पिछले साल के प्राइस पर कंपेयर कर रहे हो तो रियल जीडीपी होता है, बस इतना सा पॉइंट लिखा हुआ है, ठीक है। when increase takes prices, अरे राम कितनी बार गलत बता रहा हूँ, when increase takes place, ठीक है, इंक्रीज जब हो जाएगा तब क्या होगा, it can increase when the price level increases even when there is no change in the flow of goods and service in the economy। नॉमिनल में आप क्या करते हो, क्वांटिटी के चेंज होने पर ध्यान नहीं दोगे, मतलब समझ रहे हो, अच्छा दोनों पे दोगे, इसमें यहाँ पर नहीं दोगे, ठीक है, यहाँ पर सिर्फ क्वांटिटी का चेंज देखोगे, यहाँ प्राइस और क्वांटिटी दोनों का चेंज देखोगे, बस इतनी सी बात है। ऑल्टरनेटिव नेम इसका क्या है, नॉमिनल जीडीपी का जीडीपी एट करेंट प्राइस, इसका है जीडीपी एट बेस ईयर प्राइस, ठीक है। ये वाला क्या था, P इंटू क्यू, दोनों का प्राइस और क्वांटिटी दोनों, प्राइस कितनी हो गई, पहले कितनी थी 10 रुपए, अब 12 रुपए हो गई, तो ये चेंज भी देखोगे आप, पहले आप 100 यूनिट बना रहे थे, आप 150 यूनिट बना रहे हो, ठीक है, तो चेंज पूरा देखोगे यहाँ पर, ठीक है। और इसमें चेंज कैसे देखोगे आप, इसमें आप चेंज देखोगे, पहले आप कितना बना रहे थे, जितने यूनिट बना रहे थे आप, पहले मान लो 10 बना रहे थे, अब या 100 बना रहे थे, अब 150 बना रहे, लेकिन प्राइस कौन सी वाली लेनी है, पुरानी वाली लेनी है, 10 ही लेनी है, 12 नहीं लेनी, तो ये वाली बात क्या है, बस इतना सा डिफरेंस होता है, ठीक है, और इतना सा पार्ट है जो आपको यहाँ पर करना था, ठीक है।